गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप 8 से 9 की क्लास में आ गए हैं। 9 की क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग 8th में आप लोग संस्कृत पढ़े। अब 9th की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक का नाम है हिंदी लोकवाणी। हिंदी लोकवाणी का फर्स्ट चैप्टर आपका है नदी की पुकार। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नदी की पुकार इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी 50 मार्क हो गई और संस्कृत 50 मार्क है। तो आज की क्लास में हिंदी है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं नदी की पुकार। अब नदी की पुकार, अब इसमें आपको लाइंस दी गई हैं। फर्स्ट 2 लाइंस में क्या है, नदी पुकारती है। इस पाठ के माध्यम से कवि सुरेश चंद्र मिश्र, यहाँ पर कवि का नाम सुरेश चंद्र मिश्र है, उन्होंने कहा है, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख दी है। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन में नदी का बहुत ही महत्व है। नदी के महत्व पर यहाँ पर कवि ने प्रकाश डाला है। वे हमें यह बतला रहे हैं कि जीवन प्रदान करने वाली नदी, स्टूडेंट्स, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो यह जीवन संभव नहीं है। जल के बिना यह जीवन संभव नहीं है। हम सुबह से लेकर देर रात तक पानी का उपयोग करते हैं। सुबह उठते हैं तब से लेकर के रात सोने तक हम लोग जल का उपयोग करते हैं। जल के बिना जीवन अधूरा है, जल ही जीवन है। तो नदी पुकार रही है, क्योंकि हम लोग पानी का अपव्यय करते हैं, अनायास पानी को खर्च करते हैं। तो नदी कहती है कि आप लोग जो पानी का अपव्यय करते हैं, क्योंकि ये संचित धन है, ये लिमिटेड है, सीमित है। अगर आप अनायास उसको बहाओगे, खर्च करोगे, तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद फिर मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए, सभी जीवों के लिए इस धरती पर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा संदेश यह देती है कि हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। नदी का पानी वह दूषित हो रहा है, प्रदूषित होता है, गंदा हो रहा है। गंगा मैली हो गई, अन्य नदियाँ भी मैली हो रही हैं। उनका पानी पहले कितना निर्मल शीतल था, कितना स्वच्छ था, लेकिन अब वह पानी प्रदूषित हो गया है, पीने लायक नहीं रह गया है। कीड़े पड़ गए हैं उसमें। लोग क्या करते हैं, उसमें जानवर ले जा कर के उसको नहलाते धुलाते हैं, फिर उसके बाद गंदगी फेंकते हैं। शहरों का गटर देखिए, जितने भी शहर हैं नदी के किनारे मोस्टली बसे हुए हैं, वे अपने गटर का मुँह, सारी गंदगी, शहर की सारी गंदगी कहाँ फेंकते हैं, नदी में फेंकते हैं। डेड बॉडी फेंक देते हैं लोग नदी में, तो नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। इसलिए नदी पुकारती है। नदी को बड़ा कष्ट हो रहा है, नदी बहुत दुखी है, परेशान है। नदी कहती है, नदी की पुकार, नदी पुकारती है, कहती है कि हे मनुष्यों, आप हमें अगर इस तरह से प्रदूषित करते रहे, गंदा करते रहे, तो एक दिन मेरा पानी पीने लायक नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना, यह एक समझदार इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे समझदार प्राणी है, लेकिन वह इस प्रकार का काम कर रहा है कि जो प्रकृति की चीज़ें उसे फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसके लिए प्रॉफिटेबल हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और कितने परोपकारी होते हैं। वे सदा हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी मनुष्य की सेवा में लगा देते हैं। पेड़, नदियाँ, बादल, उसी प्रकार से सच्चे लोग, सच्चे मनुष्य भी परोपकाराय सताम विभूतय,
श्लोक है एक, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ अपने पानी को स्वयं नहीं पीती हैं। बादल के पानी से जो अनाज पैदा होता है उस अनाज को बादल नहीं खाते, उस अनाज को मनुष्य खाता है। और सज्जन व्यक्ति जो संपत्ति इकट्ठा करता है वह संपत्ति उसके हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए होती है। सताम विभूतय, सज्जनों की जो विभूति, जो वैभव, जो संपत्ति है, वेल्थ है, वह परोपकाराय, डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नदी की पुकार है कि हे मनुष्य, आप अगर इसी तरह से नुकसान पहुँचाते रहे, मेरे पानी का अपव्यय करते रहे, मेरे पानी को प्रदूषित करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरा पानी आपके उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा, और अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो वह पानी खत्म हो जाएगा, फिर पानी मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप मेरा नुकसान करोगे तो मैं आने वाले दिनों में आपका फ़ायदा कैसे करूँगी। तो नदी को बड़ा कष्ट है, नदी हम सबको संबोधित करती है, नदी की पुकार, नदी हम लोगों को पुकारती है, क्या कहती है, सबको जीवन देने वाली। देखिए जल ही जीवन है, नदी का पानी सबको जीवन देता है, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे। नदी सबको जीवन प्रदान करती है, सबकी भलाई करती है, कल कल करती नदियाँ बहती। नदी कल कल की आवाज़ के साथ बहती है। शाम को लोग नदी के किनारे घूमने टहलने जाते हैं, नदी में नौका में बैठ कर के फिर नौका विहार करते हैं, घूमते टहलते हैं, आनंद लेते हैं। तो वह आनंद कितना, इसीलिए देखिए नदी को माँ की उपमा दी गई है। नदी को माँ कहते हैं, गंगा मैया, गंगा को माँ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आनंद हमें माँ की गोद में प्राप्त होता है वही आनंद हमें नदी के किनारे घूमने टहलने पर प्राप्त होता है। जब हम शाम को या अर्ली मॉर्निंग, सुबह और शाम घूमने टहलने जाते हैं, तन और मन दोनों खिल उठता है, शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं, पावन और पवित्र हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबको जीवन देती है, नदी का पानी सबको जीवन प्रदान करता है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जल ही जीवन है। तो यहाँ पर सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई, नदी हमेशा सबको जीवन प्रदान करती है, सबके हित की बात करती है, सबकी भलाई करती है। कल कल करती नदियाँ, कल कल की आवाज़, नदी जब बहती है तो उसकी आवाज़ को हम कल कल बोलते हैं। पानी का जो बहाव होता है, शांत वातावरण में नदी जब बहती है तो जो लहरों का बहाव होता है वह कल कल की आवाज़ होती है। कल कल करती नदियाँ बहती, कल कल की आवाज़ के साथ नदी हमें संदेश देती है, बहते हुए वह हमें कहती है, मुझे बचा लो भाई रे। ये भाइयों, यह रिक्वेस्ट है, अनुनय विनय है, प्रार्थना है, हे मनुष्यों मुझे बचा लो। मैं आपके लिए इतना काम करती हूँ, मैं अपना पूरा जीवन आपके हित में लगा देती हूँ और आप मुझे नुकसान पहुँचा रहे हो, मुझे खत्म करने में लगे हुए हो। यह न्याय की बात नहीं है। अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचती हूँ, आपकी भलाई करती हूँ, तो हे मनुष्यों, आपका भी परम कर्तव्य है कि आप भी मेरी भलाई के बारे में सोचो, मुझे सुरक्षित रखो, मुझे प्रदूषित मत करो, मेरे पानी को गंदा मत करो और मेरा अपव्यय मत करो। मर्यादा में बहने वाली नदी मर्यादा में बहती है, लिमिटेशंस। देखिए गंगा नदी, गंगा हिमालय से निकली हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके मिली हैं। देखिए कितने स्टेट्स के साथ में, अगर आप हिमालय देखें
तो हिमालय से जब निकलती हैं गंगोत्री के पास आती हैं, गंगोत्री बन गया, वो तीर्थ स्थान है हिंदू धर्म का। तो गंगा जहाँ उतरती हैं वही गंगोत्री है। उत्तराखंड आया वहाँ पर, फिर उत्तराखंड से होते हुए फिर कहाँ पहुँची, फिर उत्तर प्रदेश पहुँच गई, फिर वहाँ से बिहार, बंगाल, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती हैं। तो देखें इतने स्टेट से होते हुए गुजरती हैं, और इतने स्टेट्स के जो बड़े शहर हैं गंगा के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन गंगा कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वे अपनी मर्यादा में बहती हैं। गंगा के किनारे कितने खेत हैं, कितने बाग बगीचे हैं, या अन्य नदियों को ले लीजिए, नदियों के किनारे बहुत सारे खेत हैं, बाग बगीचे हैं, जिससे हमारा किसान समृद्ध होता है, फल फूल अनाज हमको मिलते हैं। नदियों के पानी से बिजली पैदा होती है, बिजली मिलती है हमको, जिससे मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने चलते हैं। तो हमारा जीवन नदियों के पानी से समृद्ध होता है। नदी अपनी मर्यादा में रहती है, लिमिटेशन में रहती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मर्यादा में बहने वाली, हमेशा लोगों की भलाई का ख्याल रखने वाली नदी, और उसका पानी कैसा होता है, अमृत की तरह मीठा होता है, जीवन दान देता है। जैसे अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है, उसको जीवन प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से नदियों के पानी से मनुष्य को जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन के लिए नदियों का पानी अमृत का काम करता है। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, नदी का पानी कैसा है, अमृत की धारा, अमृत की तरह नदी का पानी होता है, लोगों को जीवन दान देता है। प्यास बुझाती हूँ, नदी क्या करती है, लोगों की प्यास बुझाती है। प्यास बुझाती हूँ उसकी, मैं मनुष्य की, मानव जाति की प्यास को बुझाती हूँ। अगर पानी नहीं होगा तो मनुष्य की प्यास नहीं बुझ पाएगी, खाना नहीं बन पाएगा, मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा इस धरती पर। तो धरती को समृद्ध बनाने में, खुशहाल बनाने में, हरा भरा बनाने में नदी का योगदान होता है। तो वह कहती है मैं अपनी मर्यादा को कभी तोड़ती नहीं हूँ, मैं लिमिटेशन में, अनुशासन, मर्यादा का मतलब है अनुशासन, मैं अनुशासन में अपने जीवन को व्यतीत करती हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ, और अमृत की तरह मीठे पानी को लोगों को देती हूँ। मेरे मीठे पानी को पी करके लोगों को जीवन दान मिलता है। मैं लोगों की प्यास बुझाती हूँ। जिसने भी मुझे पुकारा, जो भी मुझे अपने पास बुलाता है, मैं दौड़ करके उसके पास चली जाती हूँ। मैं लोगों को जीवन दान देती हूँ। लोग मेरे जल को, मीठे जल को पी करके जीवन प्राप्त करते हैं। परहित का, परहित, अभी मैंने आपको एक श्लोक बोल करके बताया, परहित, डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हूँ, मैं अपना सब कुछ अर्पित कर देती हूँ। परहित का जीवन है अपना। नदी कहती है मेरा जीवन कैसा है, परहित, दूसरों की भलाई के लिए बना हुआ है। मैं स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम नहीं करती हूँ, मैं परमार्थ का काम करती हूँ, मैं लोगों की भलाई का काम करती हूँ। मैं अपने सुख को नहीं देखती हूँ, लोगों को सुखी बनाने का काम करती हूँ। तो नदी ने कहा परहित का जीवन है अपना। मेरा जीवन कैसा है, परहित, दूसरों के हित के लिए मेरा जीवन बना है। स्टूडेंट्स, दूसरों के हित से बढ़कर इस दुनिया में श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं है। हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं, अन्य धर्मों में भी ले लीजिए, कुरान को, बाइबिल को, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि दूसरों की भलाई से बढ़कर, अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं तो उससे बढ़कर उत्तम कार्य, श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं, और दूसरों को दुख देने से छोटा कार्य कोई नहीं। अगर आप दूसरों को कष्ट देते हो, दुख देते हो,
तो वह जीवन का सबसे छोटा कार्य हो गया। अगर आप गिरे हुए को उठा देते हो, रोते हुए चेहरे को हंसा देते हो, आप किसी दुखी व्यक्ति को सुख प्रदान कर देते हो, तो जीवन में इससे बढ़कर नेक काम, इससे श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं है। सबसे बड़ा कार्य है लोगों की भलाई करना। तो नदी क्या करती है? परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में है ये लाइन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरे के हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो परहित का जीवन है अपना। मेरा जीवन कैसा है? परहित का, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए मैं अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देती हूँ। मत बनिए सौदाई। सौदाई मतलब पागल। आप पागल मत बनो। यह कार्य तो कोई पागल करता है। अगर मैं किसी के लिए अच्छा कार्य करता हूँ, किसी की भलाई करना चाहता हूँ, किसी के लिए मैं नेक और श्रेष्ठ कार्य करना चाहता हूँ, तो वह मेरा नुकसान करे, मुझे गाली दे, मुझे अपमानित करे, यह तो कोई पागल ही होगा। क्योंकि आदमी को एहसानमंद होना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हमने किसी के साथ एहसान किया तो उस व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है कि वह उस एहसान का बदला चुकाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नदी कहती है मत बनिए सौदाई, पागल मत बनो, दिमाग ठिकाने पर रखो, सही दिशा में काम करो, नेक काम करो, श्रेष्ठ काम करो। तो नदी ने कहा मैं तो आपके लिए बेहतर कार्य कर रही हूँ, लेकिन हे मनुष्यों, आप मेरे साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, यह उचित व्यवहार नहीं है। आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं आपके साथ करती हूँ। आपको एहसानमंद बनने की ज़रूरत है, एहसान फरामोश होने की ज़रूरत नहीं है। अगली 4 लाइन है स्टूडेंट्स। गिर वन से निकली थी। नदी कहती है मैं कहाँ से निकली? गिर वन से। गिर का मतलब पहाड़ होता है, वन का मतलब जंगल। गिर वन से निकली थी, तब मन में पाला था सपना। जब मैं पहाड़ों से, वनों से निकली थी, बहुत सारे पहाड़ों को, वनों को पार करते हुए नदी कहाँ पहुँचती है? शहर तक आती है। लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं? नदी को प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, पूरे शहर की गंदगी नदी में छोड़ देते हैं। नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसने क्या कहा? गिर वन से, मैं पहाड़ों से और वनों से निकलते हुए शहरों तक, आप लोगों तक आई। तब मन में, जब मैं पहाड़ों और जंगलों से निकली थी, तो मेरे मन में एक सपना था। क्या सपना था? परोपकार का, लोगों के दुख दर्द को दूर करने का, कि मैं अपना जीवन लोगों की भलाई में लगा दूंगी। लेकिन लोगों ने मेरे साथ उसका उल्टा कार्य करना शुरू कर दिया, मेरे जीवन को नष्ट करने में लग गए। तो उसने क्या कहा? जब मैं पहाड़ों से, वनों से निकली, तब मेरे मन में एक ही सपना था, जो भी पथ में मिल जाए। ये सपना था उसका कि रास्ते में जो भी मिलेगा, पथ का मतलब रास्ता होता है, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मैं उसे अपना बना लूँगी, अपना समझ करके मैं उसे अपना मीठा जल दान करूँगी, अपना मीठा जल उस व्यक्ति को मैं पिलाऊँगी, किसी को भी मैं प्यासा नहीं रखूँगी। और साथ में भूखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि नदी के किनारे जो खेत होते हैं वहाँ से अनाज पैदा होता है। उस अनाज को नदी के पानी से ही पैदा किया जाता है, जिसको खा करके हम अपना जीवन जीते हैं। तो नदी किसी को भूखा प्यासा नहीं रखती है, कोई भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव उसके पास होता है, सारे संसार को अपने परिवार की तरह मानती है। लेकिन इसी संसार के लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे हमेशा
प्रदूषित करते हैं उसे हमेशा गंदा करने में लगे रहते हैं। जो भी पथ में मिल जाए, उसका सपना था कि जो भी रास्ते में मिलेगा मैं उसे अपना बना लूँगी। मगर मलिनता लोगों ने तो हुआ क्या, उल्टा हो गया। मलिनता, गंदगी, लोगों ने अपनी गंदगी को क्या किया, मुझ में डालना शुरू कर दिया। मुझ में डाल मिलाई रे, लोगों ने अपनी गंदगी मुझ में मिलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, मैं प्रदूषित हो गई हूँ। अब कुछ समय के बाद मेरा पानी लोगों के काम नहीं आ पाएगा। कल कल करती नदियाँ कहती, कल कल की आवाज़ है नदी की। अपनी बोली में, अपनी ज़ुबान में नदी क्या कहती है, मुझे बचा लो भाई रे, हे भाइयों आप सब मुझको बचा लो। अगली 4 लाइन है स्टूडेंट्स। नदिया के तट पर बैठो। जब हम नदी के किनारे पर बैठते हैं, जब हम सुबह शाम नदी के किनारे घूमने टहलने जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पर अनंत आनंद प्राप्त होता है, असीमित आनंद हमको प्राप्त होता है, तन मन खिल उठता है। वही आनंद मिलता है जो बच्चे को माँ की गोद में मिलता है। जो आनंद बच्चे को माँ की गोद में मिलता है, माँ की गोद सबसे सुरक्षित मानी गई है। जो आनंद बच्चे को माँ की गोद में मिलता है, उसी प्रकार का आनंद जब सुबह शाम नदी के किनारे घूमने टहलने जाते हैं तब हमको प्राप्त होता है। आनंद दोनों बराबर हैं, माँ की गोद का, नदी के किनारे का। इसीलिए हम नदी को माँ बोलते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया, नदी को हम माँ की संज्ञा से संबोधित करते हैं। नदिया के तट पर बैठो। जब हम नदी के किनारे पर बैठते हैं तो क्या होता है, हरदम गीत सुनाती नदी हमेशा हमें गीत सुनाती रहती है। क्या गीत सुनाती है, नदी 24 घंटे चलती रहती है, अनवरत लगातार चलती रहती है। नदी हमें यह संदेश देती है, हे मनुष्यों, जिस तरह से मैं 8 पहर दिन रात 24 घंटे चलती रहती हूँ, उसी तरह से तुम लोग भी 24 घंटे अपने जीवन को विकसित करते रहो, विकास के पथ पर ले जाते रहो। अपने जीवन को मूल्यवान बनाते रहो, अपने जीवन को सुगंधित करते रहो, महकाते रहो। जीवन कब महकेगा, जब हम नेक और श्रेष्ठ कार्य करेंगे, जब हम श्रम देवता की उपासना करेंगे। जैसे अब आप 8 से 9th में आ गए, अब 9th में आ गए तो अब आपको हार्डवर्क करना है, क्योंकि पढ़ाई की रीढ़, बोन, बैक बोन, जैसे शरीर में बैक बोन है, उसी बैक बोन पर, रीढ़ की हड्डी पर हमारा शरीर टिका हुआ है। उसी तरह से हमारे जीवन का बेस, आधार क्या है, 9th और 10th की पढ़ाई। यहाँ पर अगर आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कर लेते हो तो आगे चल के कोई भी कष्ट नहीं होगा। 18 to 80, 18 वर्ष का कष्ट 80 वर्ष का आराम बन जाता है, और 18 वर्ष का आराम 80 वर्ष का कष्ट बन जाता है। 18 वर्ष तक अगर आप हार्डवर्क नहीं किए, मेहनत नहीं किए 12th तक, तो क्या होगा, पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रह जाएंगे, रुपए पैसे का अभाव रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं करेंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, जॉब नहीं मिला तो फिर रुपए पैसे का अभाव रहेगा। तो जब अपना जीवन अच्छा नहीं बना पाए तो अपने बच्चों का भी जीवन अच्छा नहीं बना पाएंगे, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई इस जीवन में नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। जीवन के लिए रुपया सब कुछ नहीं है। आप ईमान, धर्म, जो जीवन की अच्छी बातें हैं उनको आप रुपए से नहीं खरीद सकते हो, लेकिन बहुत कुछ है। रुपए के बिना जीवन रुक जाता है। और रुपया कहाँ से आएगा, मेहनत से आएगा, परिश्रम से आएगा। तो मेहनत करो। तो नदी हमको यह संदेश देती है कि हम कठिन परिश्रम करते रहें, हमेशा चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। जब सूखा पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है, उस समय भी नदी अपने पानी से अपने लिए बचा करके नहीं रखती है। उस समय भी नदी अपने पानी से बहुत से लोगों की प्यास को बुझाती है, बिना शुल्क जल दे देती है। नदी क्या करती है, बिना शुल्क के, बिना फीस के जल देती रहती है। कोई टैक्स नहीं है, कोई फ़ी नहीं है, वह बिना किसी फीस के निस्वार्थ भाव से अपने जल को समर्पित करती रहती है। कितनी आए महंगाई, कितनी भी महंगाई आ जाए, वह अपने पैसे का मोल नहीं करती है, मूल्य नहीं बोलती है, मूल्य नहीं लगाती है। वह बिना किसी मूल्य के
अपने पानी को दान देती रहती है, अपने पानी का दान करती रहती है। कल कल करती नदियाँ, ये ट्यून है। कल कल की आवाज़ में नदी बहती रहती है और यह कहती रहती है कि हे मनुष्यों, तुम सब मुझे बचा लो। अगली 4 लाइन है स्टूडेंट्स। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। अगर नदी, क्योंकि सभी नदियाँ अंततोगत्वा कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। तो अगर नदी में पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? नदी अगर नहीं रहेगी, नदी सूख गई, नष्ट हो गई, तो क्या होगा? सागर में भी पानी कम हो जाएगा, सागर भी मुरझा जाएगा। और क्या होगा? मुझे बताओ नाला तब, नाला भी सूख जाएगा। नदी से छोटा नाला, नाले कहाँ मिलते हैं? नदी में। या नाले कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। तो जब समुद्र सूख जाएगा तो नाले भी सूख जाएंगे। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा? नाला भी नहीं मिल पाएगा। फिर हो हैया की धुन, जब नाविक नदी में नाव को चलाते हैं, नाविक नदी में नाव चलाते हैं, तो इसी आवाज़ के साथ वे नाव को खेने का काम करते हैं। हो हैया की आवाज़ से वे नदी को खेते हैं। तो ये आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। जब नदी सूख जाएगी तो वहाँ पर नाव नहीं चल पाएगी, तो यह आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कभी भी यह धुन हमको सुनाई नहीं देगी। यह आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए नदी के सूखते ही मल्लाहों की, नाविकों की, बोट को खेने वाले लोग जो होते हैं, उनकी यह आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कल कल करती नदियाँ, नदी कल कल की आवाज़ में बहती रहती है और अपनी इस आवाज़ में बड़े दुख के स्वर में, गमगीन स्वर में कहती रहती है, हे मनुष्यों, आप सब मुझको बचा लो, सुरक्षित कर लो, मुझे प्रदूषित मत करो, मुझे गंदा मत करो। अंतिम 4 लाइन है स्टूडेंट्स। झरना बनकर मैंने, झरना, हम घूमने टहलने जाते हैं, जब झरने की बूंदें जब गिरती हैं तो फिर मन खिल उठता है, मानस मुकुर हमारा खिल उठता है। हम किसी पर्वत पर जब घूमने टहलने जाते हैं, वहाँ पर झरने मिलते हैं, वाटरफॉल्स मिलते हैं, तो वहाँ उस दृश्य को हम अपनी आँखों में बसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर झरना बनकर मैंने, नदी के पानी से झरने बनते हैं। झरना बनकर मैंने क्या किया? नयनों को बांटी खुशहाली, आपकी आँखों को मैं खुश कर देती हूँ, प्रसन्न कर देती हूँ। आपकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। मेरे उस मनोरम मनोहर दृश्य को अपने में हमेशा हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हैं। आँखों को आप बंद नहीं करना चाहते हो, हमेशा खुली रखते हो। उस समय वह दृश्य इतना अच्छा लगता है कि आप अपनी आँखों को बंद नहीं करना चाहते हो। तो झरना बनकर मैंने, नदी ने कहा, मैं झरने के रूप में भी आपके जीवन में आती हूँ, खुशहाली को बांटती हूँ। झरना बनकर मैंने नयनों को बांटी खुशहाली, आपके नयनों को, जब आप घूमने टहलने जाते हैं, जब आप पर्वतीय क्षेत्र में घूमने टहलने जाते हैं, जब वहाँ पर झरने के रूप में आप मेरा दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर आपकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दृश्य आप हमेशा हमेशा के लिए आप अपने मानस मुकुर में रख लेना चाहते हैं। वह खुशी का माहौल आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। तो इतना बनकर, झरना बनकर मैंने नयनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में, नदी के पानी से खेतों की सिंचाई होती है। तो नदी ने कहा, सरिता, नदी बन करके मैं क्या करती हूँ? खेतों को सींचती हूँ और चारों तरफ ज़मीन को हरा भरा कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम सबको मालूम है कि धरती का श्रृंगार क्या है? धरती की हरियाली, धरती के पेड़ पौधे, बाग बगीचे, नदी, ये सब क्या हैं? धरती के श्रृंगार हैं। तो उस श्रृंगार को मनोरम दृश्य के रूप में साकार करने का काम कौन करता है? नदी करती है। खारे सागर में मिलकर नदी अपने मीठे पानी को किसे देती है? समुद्र को दे देती है। उसे यह चिंता नहीं होती है कि मैं समुद्र को अपना खारा पानी दे रही हूँ तो मेरा मीठा पानी खारा हो जाएगा। नहीं, वहाँ भी वह निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई नुकसान करता है, कोई सज्जन है, उसका कोई नुकसान करता है, तो वह सज्जन फिर भी नुकसान करने वाले की भलाई करता है, क्योंकि उसके नेचर में सज्जनता है, अच्छाई है, भलाई है।
तो स्टूडेंट्स, सारे नदी का जो पानी होता है वह समुद्र के खारे पानी में मिल करके भी अपने आप को खारा करता है, फिर भी उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है कि मैं किसी के काम तो आ रही हूँ, समुद्र के खारेपन को थोड़ा सा तो मैं कम कर रही हूँ, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। मैं समुद्र के उस खारे पानी को भी मिठाई में तब्दील कर देती हूँ, खारे पानी को भी मैं मीठा बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई सज्जन दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को दूर करने की कोशिश करता है, उसी तरह से मैं क्या करती हूँ, समुद्र के खारेपन को दूर करने की कोशिश करती हूँ। फिर ट्यून आ गया, कल कल करती नदियाँ, नदी कल कल की आवाज़ में बहती रहती है, लेकिन उस कल कल की आवाज़ में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कराह है। कराह क्या है कि हे मनुष्यों, तुम मुझे अगर इसी तरह से प्रदूषित करते रहे, गंदा करते रहे, तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा और मेरे नष्ट होने के बाद आप सबका, तुम सबका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? नदी के पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, नदी के पानी को स्वच्छ करने का प्रयास करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हो गया है। अब अगली क्लास में इस चैप्टर के जो भाषा अभ्यास हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। अगली क्लास में मिलने तक आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।